सिम्पटोट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर रहे हैं and we have determined the equation of a straight line in polar coordinates which is p is equal to r cos theta minus alpha. So to determine the asymptotes in polar coordinates we have to determine the value of p and the angle alpha. हम इसके को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम वैल्यू ऑफ p को डिटरमिन करेंगे और एंगल अल्फा को डिटरमिन करेंगे. अगेन हम डायग्राम की हेल्प लेंगे. सपोज दिस इज अवर इनिशियल लाइन सेट OX and suppose this is a point P on the line having polar coordinate r theta and suppose this is the curve. suppose इस कर्व को हम AB कह देते हैं. AB हमारे पास कर्व है जिसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास r is equal to x थीटा है, यानी ये वो कर्व है जिसके हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिटरमिन करेंगे. तो हमने पहले स्टार्ट में डिस्कशन के एसिम्पटोट्स के कहा था कि एन एसिम्पटोट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको कर्व जो है वो क्लोजली अप्रोच करता है. तो ये हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन है. तो इसमें हमारे पास जो अननोन्स है वो एक तो p की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू है. तो हम देखते हैं वो किस तरह डिटरमिन होती है. दिस इज द कर्व AB. इस लाइन को हम प्रोड्यूस कर दें सपोज और एक हम लाइन और ड्रॉ करते हैं. यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. इस पॉइंट को हम y कह देते हैं, प्रीवियस डिस्कशन में हमने कहा था, और इस पॉइंट को हम m कह देते हैं. और ये जो OY है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू द लाइन MY and the equation of the line MY is P is equal to R cos theta minus alpha. and ये हमारे पास इक्वेशन है इस लाइन की MY की. जो लाइन हमारे पास AM है is making an angle theta with the initial line OX and जो perpendicular line है ये making an angle alpha with the initial line OX. definitely this ये जो हमारे पास ये जो एंगल होगा ये हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा. ये एंगल थीटा माइनस अल्फा हमारे पास आ जाएगा. यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलरली. सपोज इस लाइन को हम L कह देते हैं, इस पॉइंट को हम L कह देते हैं. ये हमारे पास जो लाइन है ये PL है. Then with the help of diagram we can write like that PM is equal to OL. sorry PM is equal to ये हमारे पास आ जाएगा LY के इक्वल. मीन ये लेंथ और ये वाली लेंथ जो है ये हमने इक्वल सपोज कर ली. PM is equal to LY. then LY जो है ये हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है. ये हमारे पास आएगी इक्वल टू OY माइनस OL. मीन OY में से OL को माइनस कर दें तो हमारे पास जो लेंथ है वो LY आ जाती है. OY जो है जो हमने अज्यूम किया हुआ है तो स्मॉल p है एंड माइनस OL जो है उसे हम लिख सकते हैं OP cos theta minus alpha and this will equal to means PM जो हमारे पास है वो हमारे पास आ गया स्मॉल p माइनस OP एंड cos थीटा माइनस अल्फा. क्लियरली जो OP की लेंथ है वो हमने
आर अज्यूम की हुई है मेन ये वाली, दिस इज cos थीटा माइनस अल्फा। हमारे पास जो पी एम कैलकुलेट हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल p माइनस आर एम कॉस थीटा माइनस अल्फा। हमारा जो कर्व था जो हमने ड्रॉ किया हुआ था ये ए बी, यहाँ पे पॉइंट P था उसके पोलर कोऑर्डिनेट से आठ मीन्स हम इस पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड करते हैं, स्मॉल p ओवर r माइनस cos थीटा माइनस अल्फा। तो as r approaches to infinity then pm approaches to 0 and also p over r अप्रोच करेगा हमारा 0 को। दिस implies cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एज r जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा along द कर्व देन सपोज थीटा हमारा अप्रोच कर जाएगा लेट थीटा 1 को, मीन्स cos थीटा 1 माइनस अल्फा is equal to 0, which implies that cos theta 1 minus alpha is equal to cos pi by 2। we know that के cos की at pi by 2 के ऊपर जो वैल्यू होती है वो 0 होती है हमारे पास। this implies theta 1 minus alpha is equal to pi by 2, which further implies that theta 1 is equal to alpha plus pi by 2 implies alpha is equal to theta 1 minus pi by 2। तो हमने कहा था कि to calculate the asymptotes in polar coordinates we have to determine the value of the angle alpha and the value of the constant p। तो अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, हमारे पास थीटा 1 माइनस पाई बाई 2 है। अब हम देखेंगे कि p की वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अगेन हम यूज करेंगे, यहाँ हमने pm जो था वो हमारे पास स्मॉल p माइनस आर cos theta minus alpha। whenever as r approaches to infinity then we have talked about this, pm जो है ये अप्रोच कर जाएगा 0 को। this implies हम यहाँ से लिख सकते हैं 0 is equal to small p minus r cos theta minus alpha, which implies that small p is equal to r cos थीटा माइनस अल्फा। हमने यहाँ पे इस p की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लिमिटिंग केस को डिस्कस कर रहे हैं, जब r हमारा जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा देन दिस इज r cos थीटा माइनस अल्फा, which further implies that limit r approaches to infinity r cos थीटा माइनस, यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो हमने कैलकुलेट की हुई है, विच इज थीटा 1 प्लस पाई बाई 2। नेगेटिव साइन जो ऐसे पाई बाई 2 के साथ जो हमारे पास साइन है पॉजिटिव आ जाएगा। हमारे पास स्मॉल p इज इक्वल टू लिमिट r approaches to infinity r cos थीटा माइनस थीटा 1 प्लस पाई बाई 2। This implies r अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, तो हमने कहा कि थीटा अप्रोच करेगा थीटा 1 को।
तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, थीटा 1 प्लस पाई बाई 2 ओवर 1 ओवर आर। तो इम्प्लाइज है, लिमिट का रूल अप्लाई कर देते हैं, अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। cos थीटा 1 माइनस सॉरी cos हमारे पास यहाँ पे cos थीटा है, थीटा 1 नहीं, से हम करेक्ट कर लेते हैं, थीटा माइनस थीटा 1 प्लस पाई बाई 2 ओवर 1 ओवर आर लिमिट थीटा गोज़ टू थीटा 1। ये हमने लिमिटिंग रूल अप्लाई किया, लिमिट जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग-अलग अप्लाई करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, अगर हम उनको यूज करें तो इस ये न्यूमिनेटर है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं साइन फंक्शन से रिप्लेस। स्मॉल p इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1। हम अलग-अलग लिमिट को अप्लाई कर चुके हैं, तो हम दोनों के साथ लिमिट्स को सेपरेट ही लिखेंगे। थीटा 1 आर साइन थीटा 1 माइनस थीटा ओवर लिमिट थीटा गोज़ टू थीटा 1 ओवर आर। अगर हम यहाँ पे लिमिट्स को अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म आ जाएगी। मीन थीटा की जगह थीटा 1 रिप्लेस कर देंगे तो साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 हमारे पास क्या आएगा 0, और आर क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इट्स मीन 1 ओवर आर जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे जैसे थीटा जो है वो थीटा 1 को अप्रोच कर रहा है तो आर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ये तो अनडिटरमिन्ड फॉर्म हमारे पास है। तो हम यहाँ पे लॉपिटर रूल अप्लाई करते हैं। वो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1, ये आर हम यहाँ से नीचे लेके जा चुके हैं, इसलिए इसे लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है हमें। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू थीटा 1 का कॉस थीटा 1 माइनस थीटा ओवर माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लिया उसका, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ रही है इसलिए हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कैलकुलेट करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये एक सिंपल बात है, कोई टफ नहीं है, अपने कैलकुलस में ये स्टडी की होगी। जिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे थीटा अप्रोच करेगा थीटा 1 को तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 1 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहाँ से हमने डिटरमिन करना है b को, तो थोड़ा और हम बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे। स्मॉल p इज इक्वल टू हमारे पास ये 1 ओवर लिमिट थीटा अप्रोच टू थीटा 1 माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर एंड डी आर ओवर डी थीटा। यहाँ पे तो सपोजिशन करते हैं, लेट हमारे पास जो है u को ज्यूम कर लेते हैं हम 1 ओवर आर, एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर एंड डी आर ओवर डी थीटा। इसको हम यूज करें यहाँ पे
तो like a 1 over limit theta goes to theta 1 dy by d theta, which implies that small p is equal to limit theta goes to theta 1 minus d theta du प्लस d theta over d। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ। ये हमारे पास p की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो इट्स मीन जो असिम्पटोट्स हैं हमारे पास इस कर्व के ए बी के, वो इस तरह के आएंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार फिर, वो जो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की थी, पी आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये वो इक्वेशन थी। हमने पी की वैल्यूज को और अल्फा की वैल्यू को डिटरमिन कर लिया है। तो हेंस asymptotes in polar coordinates are limit theta goes to theta 1 d theta over du will be equal to r cos अल्फा की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, थीटा माइनस थीटा 1 प्लस पाई बाई 2 वैल्यू। अगेन हम इसे साइन फंक्शन में लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस थीटा लिमिट थीटा cos थीटा 1 d थीटा du। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन है। तो ये सिम्टोट्स आ गए इन पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। अब हम इन सारे रिजल्ट्स को समराइज करते हैं, या बिफोर समराइजिंग इट हम इसे एक दफ़ा फिर इस पूरी कैलकुलेशन को थॉरोली देख लेते हैं कि पूरी कैलकुलेशन हमारे पास किस तरह की आई थी। ये वो काम था जिसके हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिटरमिन कर जिसके हमने असिम्पटोट्स को डिटरमिन करना था। तो फॉर दिस वी हैव डिटरमिन द कांस्टेंट p एंड अल्फा, जैसे आपने लिखा हमने डिटरमिन किया। ये वो कर्व है ए बी, अज्यूम कर लिया हमने। और फर्दर कंस्ट्रक्शन, लेट्स सपोज एक पॉइंट P ले लिया, फिर हमने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर हमने PM की लेंथ को फाइंड आउट किया। PM की लेंथ को फाइंड आउट करने के बाद हमने R को वेरी किया कर्व के ऊपर। तो हमने देखा जैसे R जो है वो वेरी कर रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो PM जो है ये इसने अप्रोच कर दिया था 0 को। तो वहां से फिर हमने एंगल अल्फा को फाइंड आउट किया एज ए पॉइंट थीटा, और वहीं से हमने अपनी कांस्टेंट वैल्यूज को भी फाइंड आउट किया। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने यहाँ से अल्फा को डिटरमिन कर लिया। फिर वही जो इक्वेशन 9 है, जो हमने PM के लिए की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए निकाली थी, बी आर को अप्रोच किया इन्फिनिटी को, तो हमारा जो PM था वो अप्रोच कर गया 0 को। तो हमारे पास ये फर्दर इक्वेशंस बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमने लॉपिटर रूल अप्लाई किया, जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा भी। तो यहाँ पे हमने फिर सपोजिशन की, u को 1 ओवर r हमने सब्स्टिट्यूशन की, और फिर इस वैल्यूज को उठा के हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया। तो ये हमारे पास सिम्टोट्स आ गए, ये उनकी इक्वेशंस आ गई। साइन की फॉर्म में हमने कॉस को लिख लिया। तो ये हमारी थी डिस्कशन असिम्पटोट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। अब हम इस पूरी डिस्कशन को बुलेट्स की फॉर्म में समराइज कर लेते हैं कि जब आपने अप्लाई करना होगा एग्जाम्पल के ऊपर टू कैलकुलेट द असिम्पटोट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी भी कर्व के, तो हमें आसानी हो जाएगी। हम उन्हें वर्किंग रूल्स कह देते हैं। सपोज मीन फर्स्ट रूल,
वी हैव टू चेंज आर टू 1/u। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने रिप्लेस किया था u को 1/r से, मीन r को 1/u से। तो फिर हमने उसकी लिमिट को लिया था। तो r जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मीन u इज इक्वल टू 1/r हमने सपोज किया, तो r जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो u डेफिनेटली हमारा 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो थीटा वन बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल लिमिट्स ऑफ थीटा जो हमारे पास आ जाएगी। तो देन वी हैव टू डिटरमिन then minus d theta over du and its limits है u approaches 0 and theta approaches to theta 1। फिर let this limit be p, यही हमने डिस्कशन में assume किया था। then p is equal to r sin theta 1 minus theta is the required asymptote। तो ये वो उसकी जो हमने लास्ट जो अभी थ्योरेटिकल डिस्कशन की है काफ़ी ज़्यादा सी, तो ये उसको समराइज कर दिया गया, उनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया गया है ताकि आपको यूज़ करने के लिए आसानी रहे। अब हम इन्हीं बुलेट्स को यूज़ करके एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। वहाँ से हम एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद आप देखेंगे कि मतलब हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं सिम्टोर्स को इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर।